All, I welcome you all to my channel Mystery of Tarot Double One. गाइज आज हम फिर कैंडल वैक्स के ज़रिए ये चेक करेंगे कि कौन आपको इस समय सोच रहा है, यानी कि कौन आपके विचारों में खोया हुआ है, आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग किया जा रहा है और करंट सिचुएशन उनकी क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। एंड रीडिंग जनरल है गाइज एंड इंट्यूटिव रीडिंग होती है। प्लीज़ जितना जिससे रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी लेट गो कर दें औरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर दिन आपके साथ में रीडिंग मैच करे। जिस दिन कर जाती है उस दिन आप अपने आप से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव होके रीडिंग देखेंगे सुनेंगे तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट कर भी सकती है। तो मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें या फिर उनका फेस विजुलाइज कर लें, उनके बारे में सोचें, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग में ही सोचें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए, ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप विजुलाइज करके या सोच के रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में इनके चल रही हैं, यानी कि गहन चिंतन में कोई पर्सन बैठा हुआ है जो कि कंटिन्यूस आपके बारे में सोचे जा रहा है। एक खूबसूरत सा हार्ट यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि काफ़ी डीप थिंकिंग कोई पर्सन आपके बारे में कर रहा है। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं गाइज, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट, मैं बोलूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन इंसान ये है, यानी कि थोड़ा सा शो ऑफ करने वाला पर्सन भी ये हो सकता है। आप जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड एरोगेंट भी इस पर्सन में होगा डेफिनेटली। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग, मतलब स्टबन एनर्जी है थोड़ी सी, लेकिन अभी ये पर्सन काफ़ी ट्रू फीलिंग में है, काफ़ी प्योर फीलिंग में आपके बारे में सोच रहा है। अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में लग रही है गाइज। ये पर्सन या तो मेरे व्यूअर्स रात को अपने पार्टनर को याद करके रोए हैं, या फिर ये पर्सन कुछ सोच के काफ़ी इमोशनल आपके बारे में हुए हैं, सोच के मतलब आपके बारे में कुछ इस तरह की बात उनको याद आई है, क्योंकि आई ड्रॉप्स मुझे दिखे हैं, आंसू के ड्रॉप्स। लेटर एल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर एच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, इस पर्सन ने देखिए 2 ड्रॉप्स मिलके फिर अलग होके किसी और से जाके मिलना, यानी कि ये शो कर रहा है कि इस पर्सन ने आपकी जगह किसी और को दे दी, यानी कि आप जो जगह एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप डिजर्व करते थे, वो जगह इस पर्सन ने किसी और को दे दी। और यही सोच सोच के ये डीप थिंकिंग में है, यानी कि अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी ये आपको छोड़कर गए थे या फिर जिस भी पर्सन को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उस पर्सन ने ना इनकी रेस्पेक्ट करी, ना उनकी फीलिंग्स, ना केयर करी, ना प्यार, ना कुछ इमोशनल बॉन्ड इस पर्सन को वहाँ पर फील हो पाया। देखिए, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और अब आपकी मिसिंग एनर्जी इनको हो रही है। देखिए, काफ़ी स्टबन एनर्जी है आपके पार्टनर की, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। देखिए, अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, जब तक आपके साथ में रिलेशनशिप में रहे इन्होंने मे भी हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स नहीं समझी, किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। आपका रिश्ता काफ़ी लंबा चला होगा, लेकिन सडनली इन्होंने यू टर्न मार के किसी और की तरफ अपना इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कंडीशन भी आपकी लव लाइफ में आ सकती है। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बिट्रेल में, जैसे बोलूँगी कि बिट्रेल किया है, चीट किया है, लेकिन अब इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है।
नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर जे इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 बहुत क्लियरली निकल के आएगा इस। देखिए फैमिली प्रेशर, मैं नहीं बोलूंगी कि फैमिली प्रेशर था, इस ये पर्सन ऑलरेडी दो जिसे कहते हैं ना दो नावों में सवार होना, उस तरह की कंडीशन इनकी चल रही थी जब आपके साथ में रिलेशनशिप में थे, और उन्होंने किसी सेकंड पर्सन को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और आपकी जगह जो आप डिजर्व करते थे, काफ़ी आपके साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना था, लेकिन सडनली इन्होंने यू टर्न मारा और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपनी केयर, अपना इम्पोर्टेंस किसी सेकंड पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को देना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे आपसे दूर होते चले गए, लेकिन आपको भी साथ में बनाए रखा। ये कंडीशन निकल के आ रही है यहाँ पे गाइस। आपको भी दूर नहीं होने दिया, मे बी आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी, लेकिन कई बार उनके बिहेवियर से आपको लगता होगा कि क्यों इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। कई बार आपको शक हुआ, लेकिन काफ़ी पुराना रिलेशनशिप था तो आपको लगा कि नहीं, आप काफ़ी ट्रस्ट करते थे, ब्लाइंड फेथ जिस तरह आप करते थे उन पे, तो आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं। जेड भी आज निकल के आएगा इस, लेटर जेड। ज़्यादा कभी गौर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे आपके सामने सच्चाई सामने आ गई, और इस तरह का शॉक में भी लगता है कि मेरे व्यूअर्स को लगा, और इस पर्सन ने आपको सडनली कुछ नहीं बताया। मे भी हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको पता लगा कि ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, आप देख लीजिएगा कि किसी और में भी इन्वॉल्व है। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने वहाँ पे अफेयर किया, एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, यानी कि कोई सॉलिड रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ में बनाया और आपको कंप्लीटली बाहर कर दिया इस रिलेशनशिप से। देखिए ये कंडीशन मुझे दिख रही है साफ, बिल्कुल क्लियर। लेकिन गाइस अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने किसी के साथ में गलत किया है। अब जाके इनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ये वहाँ गए थे, जिस थर्ड पर्सन से अट्रैक्ट होके गए थे, वहाँ पर इनकी फुलफिलमेंट नहीं हुई, विश फुलफिलमेंट नहीं हुई। जितना केयर आपने किया उतना केयर एंड ऑनेस्टी मैं बोलूँगी कि उस पर्सन से नहीं मिली इस पर्सन को, और यही कारण है कि ये पर्सन अभी आपको मिस कर रहे हैं। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस काफ़ी डीप थिंकिंग चल रही है, और मेरे व्यूअर्स भी मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन से काफ़ी इमोशनल अपने पर्सन को याद करके हो रहे हैं। आपको इस पर्सन का ये नहीं याद आ रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया या कुछ किया। इन्होंने आपको, मेरे जो व्यूअर्स उनको ये सोच के तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है कि इन्होंने कैसे ब्लाइंड फेथ किस ऐसे पर्सन के ऊपर कर लिया जो कि डिजर्व ही नहीं करता था या करती थी। देखिए ये पर्सन में भी हो सकता है कि लास्ट नाइट रोया भी है, या फिर मेरे व्यूअर्स की ये कंडीशन हो सकती है। देखिए वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है, लेकिन अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, लेकिन अब टाइम इज़ आउट। मे भी हो सकता है कि काफ़ी आप आगे निकल चुके हैं। लेटर जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मे भी हो सकता है कि अब आप अगर ये पर्सन कम बैक करेंगे तो आप अब इनको एंटरटेन भी नहीं करने वाले हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है। एंड गाइस प्लीज़ इंट्यूटिव रीडिंग है, जितना मैं रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। इस पर्सन का फेवरेट कलर ब्लैक या ब्लू हो सकता है, या फिर ये आपका भी कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लू या ब्लैक। नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इस पर्सन ने किसी के प्रेशर में नहीं करा, इनके खुद की ही विश फुलफिलमेंट करने के लिए इस पर्सन ने उस पर्सन के साथ में अपना रिलेशनशिप बनाया और आगे भी बढ़ाया, और आपको हमेशा धोखे में रखा। और अब ये पर्सन रो रहा है, जो भी है। देखिए पर्सन काफ़ी ना शो ऑफ करने वाले और थोड़ा सा ना लाइफ को एंजॉय करने वाले, और जैसे कहते हैं ना कि अटेंशन सीकर, मतलब इस तरह का जैसे अटेंशन इनको चाहिए। तारीफ कोई करे तो ये इंसान जैसे बोलते हैं ना कि काफ़ी
एक्साइटेड हो जाते होंगे अपनी तारीफ सुन के। तो इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे लग रही है। और अब इसके अपोजिट मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, लॉयल हैं और इमोशनल हैं, वेरी इमोशनल। मे भी हो सकता है कि गाइस आप अपने किसी करंट पार्टनर के लिए तो नहीं, मुझे आप ये किसी एक्स के लिए या फिर आपकी लाइफ से जो जा चुका है या जा चुकी है, यानी कि अपने पास के किसी रिलेशनशिप के लिए ही रीडिंग या विजुलाइज करके उनको देख रहे हैं। अभी आप लोग नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं, कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे लग रहा है। लेटर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी कंडीशन हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन आ चुका है ऑलरेडी, आप भी किसी से कमिटेड हो चुके हैं और ये पर्सन तो डेफिनेटली हैं, लेकिन ये पर्सन जहाँ पर भी हैं वो अब रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, ना ये फिजिकली सेटिस्फाइड है, ना मेंटली सेटिस्फाइड है, ना इमोशनली सेटिस्फाइड है। किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन इस पर्सन को वहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये दोबारा आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि अब आप इनको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप या तो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका मन इस पर्सन से बिल्कुल हट चुका है। इमोशनल है आप स्टिल, आपके मन में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन अब आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने काम ही इस तरह का किया है। Number 1 is very important. Number 2 is very important. लास्ट नाइट में भी अचानक आपकी आईज खुल गई होगी गाइस सडनली, और ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, जो कि टेलीपैथिकली आपको फील हो रही है कि ये पर्सन रात को रोया है, रोई है, इमोशनल होके आपको याद करके, आपके साथ में किए हुए धोखे, चीटिंग को याद करके कि इन्होंने किसी के साथ में बहुत बड़ा धोखा या चीटिंग करी है, ये सोच के गाइस अब मुझे इसको रखना पड़ेगा। देखिए अभी तो यही फीलिंग निकल के आई है। आपने जिसको भी विजुलाइज करके या नाम लेके रीडिंग देखी है उसकी अभी की फीलिंग यही है, आपको मिस कर रहे हैं और अपनी गलतियों का एहसास इनको अब हो रहा है, लेकिन इनको पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरह की कंडीशन आपके बीच में, सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, आपकी मिसिंग एनर्जी में है, आपकी सारी बातें अब इनके फ्लैशबैक चल रही है, यानी कि फ्लैशबैक जैसा मुझे लगा, आपसे मिलना चाहते हैं, पुरानी सारी गलतियों, इनको लग रहा है कि पुराना सारा समय अगर पीछे चला जाए तो मैं वापस से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करूं। इनकी दिली ख्वाहिश इस तरह के विचार इनके मन में चल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी टाइम आउट हो चुका है। तो कैंडल वैक्स के जरिए तो अभी यही रीडिंग निकल के आई है गाइस। अब थोड़ा सा हम लोग एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं कि क्या फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड द एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, सम मोर कार्ड प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। देखिए धोखे का कार्ड आया, आपको चीटिंग करने का कार्ड आ गया है गाइज, आपको धोखा दिया, चीटिंग करी। ठीक है, अब आप हील हो रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स से काफ़ी हील हो चुके हैं। अब ये जो पर्सन है ये भी बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, या तो आप हील हो चुके हैं काफ़ी, आप इस दुख दर्द से बाहर आ चुके हैं, आप सेल्फ लव में लग गए हैं। ठीक है, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, आर्कएंजल सेबल हमारे 7 चक्रा से कनेक्ट होता है, जो कि मे भी हो सकता है कि अब आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आप
मतलब इस रिलेशनशिप से हटके मेडिटेशन वगैरह आपने स्टार्ट कर दिया है या फिर भगवान से जुड़ चुके हैं आप, यानी कि हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी आई है जिसने कि आपको धोखा दिया, चीटिंग करी। अब वो सोच रहे हैं, काफ़ी गहन चिंतन चल रहा है उनके दिमाग में, और पुरानी सारी गलतियों का एहसास अब हो रहा है। द वर्ड आप लोग में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं गाइज अपने पार्टनर से, ठीक है। एंड नंबर मैं बता देती हूँ, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 एंड 5, नंबर 25 भी रिलेट कर सकता है, नंबर 29 भी आपसे रिलेट कर सकता है, ठीक है। अब आपके पार्टनर को आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो याद आ रही हैं और अपने दिए हुए धोखे के भी बारे में वो सोच रहे हैं। तो अभी तो यही एनर्जी निकल के आई है गाइस। एनर्जी वाइज भी आपके पार्टनर गहन चिंतन में है कि उन्होंने किसी के साथ में चीटिंग कर दी है, ठीक है। अब कुछ एंजल्स की एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी हील हो चुके हैं, आपके पार्टनर आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मेरे व्यूअर्स नहीं उनको एंटरटेन करने वाले हैं। ये सारे नहीं लेने हैं, 2 कार्ड हम लेंगे। प्लीज एंजल्स एडवाइस कीजिए, हमको गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को अभी इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में है, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आप रुकिए मत प्लीज। और यस का कार्ड आया, जिस भी क्वेश्चन का जवाब आपके दिमाग में चल रहा है उसका आंसर यस दिया है, एंड देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छा ही आने वाला है। अगर आप इस रिलेशनशिप से दिमाग हटाकर कहीं और लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही कुछ होने वाला है। तो एंजल्स ने अपना बता दिया है क्या कि आपको इस रिलेशनशिप से ध्यान हटाकर अपने लिए कुछ और ही सोचना चाहिए। अगर अभी भी आप स्टक हैं, क्लिंग हो रहे हैं पास की उसमें, तो वहाँ से हटिए और अपना ध्यान हटाइए और अपने करियर और ग्रोथ में लगाइए। तो यही थी रीडिंग गाइज। आज इंट्यूटिव रीडिंग होती है, जिससे भी मैच कर रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं। एंड जो न्यू व्यूअर्स आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड जिन्होंने किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।